हेलो एंड वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो देखिए, आंसू जो निकलते हैं उसके अंदर सामान्य नमक है, वो पदार्थ घुला रहता है। आप अपना राइट आंसर पहले भी दे सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगती है, वो किसके कारण लगती है। तो साथियों, जो लोहे के ऊपर जंग लगती है उसके अंदर यहाँ पर बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगता है। जल योजित जो फेरस होता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको भी। और यहाँ पर क्षारीय फेरिस जो होता है, फेरिस फेरिक जो कार्बोनेट होता है, ये सभी के सभी यहाँ पर मिलते हैं। सभी कारणों के कारण यहाँ पर जंग लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका एक कारण होता है। देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बहुत बार एसएससी के द्वारा ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने यहाँ पर इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन आप सभी को पता है कि मधुमेह रोगी जो होते हैं, यानी कि जिनको शुगर होती है, उनको दिया जाता है। आप सभी को ये याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो देखिए, वनस्पति तेल जो होते हैं, जैसे कि आपने घर पर आपने देखे होंगे कि जो डिब्बों के अंदर जो घी आता है, हम यहाँ पर जो घी ला लेके आते हैं। देखिए, एक तो देसी घी होता है, और यहाँ पर जो हम घी यूज करते हैं, वो जो यहाँ पर बाजार से लेकर आते हैं, वो घी जो होता है वो प्योर देसी नहीं होता है। वो यहाँ पर वनस्पति तेलों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वह तेल का है वो घी के अंदर परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में वो तैयार किया जाता है। तो देखिए साथियों, उसके अंदर जो वो हाई प्रेशर के साथ में यहाँ पर उसको तैयार किया जाता है, उसी को हम यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण यानी कि उसको जमाव के द्वारा ही तैयार किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु यहाँ पर आपके सामने जितने भी ऑप्शन है उसके अंदर से स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि पीतल जो होती है वो भी एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि पीतल जो वो किसकी मिश्र धातु होती है। तो एक तो तांबा होता है पीतल के अंदर, प्लस के अंदर जिंक होता है। पिताजी, आपने ये ट्रिक देखी होगी कि पिताजी नाम की भी एक ट्रिक बनाई हुई है, जिसके हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर तांबा और जिंक के द्वारा ही पीतल का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी कि जो फ्लू गैस होती हैं वो यहाँ पर कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को देखना है कि राइट आंसर आपका हास्य गैस हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है साथियों, ये हास्य गैस होती है। इसके अंदर जो कोई फ्यूल गैस नहीं होती है, इसके द्वारा हम कोई भी यहाँ पर एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोडियम को जो वो मिट्टी के तेल के अंदर इसीलिए रखा जाता है, क्योंकि वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा उसके अंदर ज्वाला पैदा होती है, यानी कि अग्नि लग जाएगी। और आप सभी को ये राइट आंसर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम जो वो किसकी इकाई है, यानी कि फेदम एक क्या है। तो यहाँ पर एक माप है, एक मेजरमेंट है यहाँ पर फेदम। और फेदम आप सभी को मैं बता दूं कि फेदम जो होता है वो समुद्र की गहराई को नापने के काम में आते हैं। तो ये यंत्र होता है समुद्र की गहराई को नापने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर जो स्केल है वो किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल से आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि रिएक्टर स्केल जो वो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने के काम में आती है। और यहाँ पर आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि जो सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को नोट करने की जो यहाँ पर जिसके ऊपर नोट किया जाता है वही सीस्मोग्राफ यहाँ पर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उन्हीं के नाम के ऊपर आज भी नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता जरूर दिया करो, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी बताइएगा। साथ में आपको ये बताना है कि आप जो वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं उसी के बेस के ऊपर आपको और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवाया करूँगा, ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हाथ के ऊपर जब हाथ टूट जाता है ना तब बांधते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्राप्त किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले किरणों व नवीन अनुसंधान हो रहा है। कौन सी किरणों के ऊपर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि लेजर जो लाइट होती हैं, लेजर किरण जो होती हैं, जो उसको चिकित्सा के अंदर और युद्ध के अंदर भी यहाँ पर यूज लिया जाता था। जैसे आप गेम खेलते हो जिसके अंदर से लेजर लाइट निकलती है ना, कुछ कुछ गेमों के अंदर ऐसे होते हैं जिसके अंदर से यहाँ पर लेजर लाइट निकलती है, जिससे आप वहाँ पर अगले के ऊपर अटैक करते हो वगैरह ऐसे होते हैं ना, तो उसी को लेजर लाइट जो ऐसे ही युद्ध के अंदर काम आती है, चिकित्सा में भी ये काम आती है।
राडार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो राडार के अंदर जो किन से प्रकार की तरंगें होती हैं साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यहाँ पर याद रख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो ये है कि आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश नीला जो दिखाई देता है वो धूल आदि के कण जो प्रकीर्णन करते हैं ना, उसी के कारण आकाश है वो नीला दिखाई देता है। वस्तुतः आकाश कैसा होता है? तो वस्तुतः आकाश का रंग काला होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप सभी को ये भी याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ विमान हॉर्न बजाता है तो उसका पिच लेवल क्या होता है? अधिक सुनाई देता है या फिर कम सुनाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक सुनाई देगा, क्योंकि जो वो हवा के साथ में उसकी गति है वो और बढ़ जाती है। सूती और ऊनी रेशे में अंतर क्या है? वो आप ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जलाकर हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो सूती वस्त्र होता है वो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जल के उसकी बिल्कुल खाक हो जाएगा, और ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो प्लास्टिक की तरह यहाँ पर गोल गोल सा बन जाएगा। तो वहीं पर आपको उसका यहाँ पर पता चल सकता है कि वो सूती है या फिर रेशे का है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो जैसे ही साथियों घट जाएगा, क्योंकि बर्फ के ऊपर जब बर्फ रखोगे आप और जैसे उसको प्रेशर के साथ में रखोगे तो उसका जो गलनांक है वो बिल्कुल निम्न हो जाएगा, वो गलनी कम हो जाएगी। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, बर्फ के ऊपर जब हम बड़ी बड़ी सीलियाँ रखते हैं तो वो बिल्कुल गलना कम हो जाती है, उनको पिघलना बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। यानी कि ऊष्मा के अच्छे जो अवशोषक होते हैं वो ये होते हैं कि ऊष्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन बुरे अवशोषक हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पर वापस से जो परावर्तित कर देते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर एनर्जी सूर्य के द्वारा जो भी यहाँ पर किरणें पड़ती हैं उनको वापस परावर्तित कर देते हैं। और यही कारण है कि वो ठंडे रहते हैं गर्मियों के अंदर, इसीलिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। और सर्दियों के अंदर जो वो काले कपड़े पहने जाते हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करें। यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है वो आप सभी को यहाँ पर देखना है। वो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो लोहा जो पानी में डूब जाता है, तो यहाँ पर गलत कथन है, कौन सा वो आपको चुनना है। लकड़ी पानी पर तैरती है, तो देखिए ये तो सब सही है, लेकिन पारा पानी पर तैरता है ये है, और या फिर पारे में लोहा तैरता है, तो पारे के अंदर जो लोहा है वो कहाँ से तैरेगा? तो आप सभी को यहाँ पर ये सब ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पारा पानी पर तैरता है, ये बिल्कुल कथन गलत है। आप सभी का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सभी सही हैं, लेकिन ये जो वो बिल्कुल गलत कथन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे के अंदर, साथ में आपको मैं बता दूं कि नींबू या फिर अन्य जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। आप सभी को ये राइट आंसर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो ये है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, क्योंकि उसकी सहायता कौन करता है? यानी कि उसको सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? तो अल्ट्रावायलेट वेव जो होती हैं, पैरावैंगनी जो किरणें होती हैं, वो वहाँ पर आग सामने वाली जो वस्तु होती है उसके ऊपर टकराती हैं, और उससे उसको पता चलता है कि सामने कुछ चीज़ें हैं, तो उसी के कारण वो उड़ पाते हैं। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का ये याद में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट से ये प्राप्त होता है। आप सभी को ये राइट आंसर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल की एक घटना हुई थी, और ब्लैक होल जो निम्न में से कोई निहारिका, कोई उल्काएं, कोई सूर्य के धब्बे वगैरह नहीं है। ब्लैक होल जो वो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। आप सभी का एसएससी के देखिए, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है साइंस के अंदर से, आप सभी को ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में स्थायी कठोरता के कारण है। स्थायी कठोरता किसके कारण आती है? तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण, कैल्शियम यानी कि CaCl3 के कारण जो है जल के अंदर कठोरता आती है, और उसी के कारण आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन साथियों कि कैलोरी वो किसका मापन है? कैलोरी से किसका मापन किया जाता है? तो ऊष्मा का मापन किया जाता है। आप सभी को राइट आंसर याद रखने हैं। ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन। और अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो और भी बना के देख सकता हूं, तो प्लीज़ आप वीडियो को जो वो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।